ये 3 कलर्स में अवेलेबल है, यानी कि रेड, ग्रीन, जो कि लेस देन 1 यूनिट अ डे बनती है। वैसे इस तरह के जो फीचर्स हैं अमूमन नो फ्रॉस्ट रेफ्रिजरेटर्स में आते हैं। ये फ्लेक्सिबल डाइलेक्ट्रिक इन्वर्टर कंप्रेसर, मैं आपको जरा करीब से डिजिटल कंट्रोल पैनल दिखाता हूं। ये डायरेक्ट कूल रेफ्रिजरेटर डिजिटल कंट्रोल पैनल के साथ व्यूअर्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आमिर उमर इलेक्ट्रॉनिक्स से और आज हम मौजूद हैं अपने हायर स्मार्ट होम में। हमारा ये हायर स्मार्ट होम DHA2 इस्लामाबाद पाकिस्तान में मौजूद है, जहां हम रिव्यू करने जा रहे हैं हायर के एक लेटेस्ट रेफ्रिजरेटर का। अब क्योंकि मेरे चैनल पर बहुत सारी क्वेरीज आती हैं कि कुछ रेफ्रिजरेटर्स पे भी रिव्यूज होने चाहिए, हालांकि मेरे इस चैनल पे बहुत सारे रेफ्रिजरेटर्स पे रिव्यूज मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। और जहां तक बात है हायर की इस कैटेगरी यानी कि रेफ्रिजरेटर की, तो हायर किसी तारीफ का मोहताज नहीं है, ये नित नए मॉडल्स मार्केट में देता रहता है। और अगर मैं बात करूं हायर को एज ए इनोवेटिव ब्रांड इन पाकिस्तानी मार्केट, तो ये वो वाहिद ब्रांड है जिसने डिजिटल कंट्रोल पैनल के साथ रेफ्रिजरेटर्स लॉन्च किए। तो आज हम जिस मॉडल का रिव्यू करने जा रहे हैं वो भी डिजिटल कंट्रोल पैनल के साथ आता है। इसके अलावा अगर इसके डिफरेंट फीचर्स की मैं बात करूं तो ये 4 टेम्परेचर सेंसर्स के साथ आता है। डिजिटल कंट्रोल पैनल तो है ही, HCS भी है। ये HCS क्या होता है इसे मैं आगे चल के अपनी वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। देन एंटी बैक्टीरियल टेक्नोलॉजीज की, इसके क्या बेनिफिट्स हैं उसको भी हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये कि ये जो रेफ्रिजरेटर है कितनी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है। व्यूअर्स, हमारे इस चैनल पे बहुत सारी वीडियोस मौजूद हैं डिफरेंट प्रोडक्ट्स की। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो स्क्रीन पे आपको हमारा ऑफिशियल WhatsApp नंबर दिखाई दे रहा होगा। तो चलिए हम प्रोडक्ट का रिव्यू स्टार्ट करते हैं। आज हम हायर के जिस रेफ्रिजरेटर का रिव्यू करने जा रहे हैं उसका मॉडल कोड है HRF438IFRA। ये हायर के डिजिटल इन्वर्टर में IF सीरीज का मॉडल है। ये 3 कलर्स में अवेलेबल है, यानी कि रेड, ग्रीन और पर्पल। ये एलिगेंट डिजाइन में ग्लास डोर के साथ आता है। अगर मैं इसकी टोटल नेट कैपेसिटी की बात करूं तो 408 लीटर्स बनती है। अगर क्यूबिक फीट में कहें तो ये 14.4 क्यूबिक फीट। ये डायरेक्ट कूल रेफ्रिजरेटर डिजिटल कंट्रोल पैनल के साथ आता है, यानी कि आप रेफ्रिजरेटर के दोनों पोर्शंस, फ्रीजर और फ्रिज का टेम्परेचर जो है अपनी विश लिस्ट के मुताबिक कंट्रोल कर सकते हैं। मैं आपको जरा करीब से डिजिटल कंट्रोल पैनल दिखाता हूं। ये डेमो यूनिट है। ये देखिएगा आप दोनों पोर्शंस के, यानी कि ये व्हाइट वन जो है ये फ्रीजर को शो करता है, ब्लैक वन जो है फ्रिज का पोर्शन। इन दोनों के टेम्परेचर्स खुद सेट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप पावर कूल चाहते हैं फ्रिज में या पावर फ्रीज फ्रीजर में, देन ये फजी लॉजिक आता है, AI है। ये क्या है आगे चल के मैं एक्सप्लेन करूंगा। यहाँ आपको PABT भी दिखाई दे रहा होगा, ये एंटी बैक्टीरियल टेक्नोलॉजी है, ये भी आगे चल के एक्सप्लेन होगी। वैसे इस तरह के जो फीचर्स हैं अमूमन नो फ्रॉस्ट रेफ्रिजरेटर्स में आते हैं। और ये जो इसका कंप्रेसर है ये FD इन्वर्टर है, ये फ्लेक्सिबल डाइलेक्ट्रिक इन्वर्टर कंप्रेसर, यानी कि FD इन्वर्टर कंप्रेसर में जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो बाकी कंप्रेसर से ज्यादा होती है। और ये जो फ्लेक्सिबल डाइलेक्ट्रिक इन्वर्टर कंप्रेसर है ये कब कारआमद होता है। अब ये जो रेफ्रिजरेटर है 4 टेम्परेचर सेंसर्स के साथ आता है, इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। यानी कि इस रेफ्रिजरेटर के फ्रीजर और जो फ्रिज का पोर्शन है इस पे अगर आपको टेम्परेचर को कंट्रोल करना है प्रिसाइजली, तो ये चारों सेंसर्स बड़े कारआमद होंगे। अब ये सेंसर्स कहाँ लगे होते हैं मैं जरा दिखा देता हूं। एक सेंसर इसके टॉप पे होता है जो कि एम्बिएंट टेम्परेचर को देखते हुए मैसेज देगा अपने कंप्रेसर को। और एक सेंसर ये आपको फ्रीजर के पोर्शन में दिखाई दे रहा होगा। यहां से नीचे आए हैं तो एक सेंसर जो है वो ये फ्रिज के पोर्शन में है, ये सामने। इसी तरह एक जो सेंसर है वो इसके कंप्रेसर के टॉप पे लगा होता है। अब ये सेंसर्स करते क्या है, लेट से आपने इसके फ्रिज के पोर्शन का एक टेम्परेचर सेट किया। अब जब ये फ्रिज का पोर्शन उस रिक्वायर्ड टेम्परेचर पे आएगा तो एक मैसेज जाएगा कंप्रेसर को। तो ये जो फ्रिज का कंप्रेसर है अकॉर्डिंगली अपनी स्पीड को कंट्रोल करेगा। अब मैं एक्सप्लेन करूंगा इसके फजी लॉजिक कंट्रोल को। लेट से आप चाहते हैं कि ये रेफ्रिजरेटर अपने टेम्परेचर्स खुद कंट्रोल करे, तो ये रेफ्रिजरेटर अपने एम्बिएंट टेम्परेचर्स को देखते हुए, एम्बिएंट टेम्परेचर का मतलब है जो आउटसाइड दी रेफ्रिजरेटर टेम्परेचर है, यानी कि आपके रूम का टेम्परेचर। सो एम्बिएंट टेम्परेचर को देखते हुए लॉजिकली अपने फ्रीजर और फ्रिज के टेम्परेचर को कंट्रोल करेगा।
हायर केस एफडी इन्वर्टर कंप्रेसर की वजह से ये रेफ्रिजरेटर बहुत ही कम बिजली इस्तेमाल करता है, जो कि लेस देन 1 यूनिट अ डे बनती है। अगर देखा जाए तो मोस्ट एनर्जी एफिशिएंट मॉडल है पाकिस्तानी मार्केट में। अब मैं एक्सप्लेन कर देता हूं इसके HCS यानी कि ह्यूमिडिटी कंट्रोल सिस्टम को। अब ये जो नीचे लोअर बॉटम में एक बॉक्स है जिसे क्रिस्पर भी कहा जाता है, आप इसमें वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स को रखते हैं। ये रेफ्रिजरेटर अपनी HCS शीट की वजह से जो भी मॉइस्चर है इन फ्रूट और वेजिटेबल्स का, उसे 90% तक जो है वो कंट्रोल करता है। अब मैं बात करूंगा इसमें एंटीबैक्टीरियल स्टरलाइजेशन टेक्नोलॉजी की। ये है इसका टर्बो फैन, ये मैं जरा करीब से दिखाता हूं। ये एंटीबैक्टीरियल फैन जो है वो 99.99% बैक्टीरिया को किल करता है, क्योंकि ये पॉसिबिलिटी है कि आपके फ्रिज के पोर्शन में बैक्टीरिया जो है वो पैदा हो सकता है, तो ये भी एक बेनिफिशियल फीचर है। ये रेफ्रिजरेटर वाइड वोल्टेज रेंज के साथ आता है और ये जो वोल्टेज की रेंज है 105 वोल्टेज से 260 वोल्टेज के दरमियान है। और इसकी एक सबसे अहम चीज वो है इसकी 1 आवर आइसिंग टेक्नोलॉजी, यानी कि इसके डिजिटल कंट्रोल पैनल में जब आप पावर फ्रीज को ऑन करेंगे तो ये 1 घंटे के दौरान जो है पानी को बर्फ में तब्दील कर देगा। ये R600A रेफ्रिजरेंट के साथ आता है, जो कि अच्छी समझी जाती है रेफ्रिजरेटर्स के लिए, और ये इको फ्रेंडली गैस भी है। अब हम इसके दोनों पोर्शंस को विजिट करते हैं और देखते हैं इसमें कितनी शेल्व्स हैं और डोर में कितनी पॉकेट्स। ये फ्रीजर है, यहां 2 पॉकेट्स आपको इसके डोर में दिखाई देंगी। अगर यहां आए तो 2 शेल्फ हैं इसके फ्रीजर में। ये LED लाइट के साथ आता है। अगर हम फ्रिज के पोर्शन का विजिट करें तो यहां 4 आपको शेल्व्स दिखाई देंगी। यहां एक स्लाइडिंग ट्रे भी है। इसके फ्रिज के पोर्शन में आपको 3 बल्कि 4 डेजिग्नेटेड पॉकेट्स दिखाई देंगी। ये एक ब्यूटी एंड केयर बॉक्स भी है और जो LED लाइट है इसके टॉप पे लगी है यहां। तो ये तो था आज का रिव्यू। व्यूअर्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक एंड शेयर। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब मैं चलता हूं, अल्लाह हाफिज।